रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज जनपद आगरा के कालिंदी बिहार क्षेत्र में सुचेता हमीर सिंह स्वाधीन पर्यावरण शिक्षा प्रसार एवं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के संबंध में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री रामजी लाल सुमन उपस्थित रहे। और क्या कहना है इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं समाजसेवियों का और आयोजकों का इस अवसर पर, आइए जानते हैं। चलिए भाई साहब, है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। तथागत बुद्ध और बौद्ध बाबा साहब के नाम नहीं जानता मैं, सभी आ जाए उस डॉक्टर मोहम्मद जी। अरे डॉक्टर थैंक यू। बाबू जी हमीर सिंह जी आए, वो भी मुख्य अतिथि का माला बना करके स्वागत करें। वैसे तो हम परिवार के सदस्य की हैसियत से यहाँ मिलने आए थे। वही जय प्रसाद सोमेश हमारे पुराने साथी हैं, सुचिता सिंह उनकी बेटी हैं और गंभीर सिंह उनके दामाद हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से इन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। ये आज का सामयिक विषय है और हम इन्हें आश्वस्त करना चाहेंगे कि भविष्य में जब भी अच्छे काम में हमारी आवश्यकता महसूस करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं कि उनकी भरपूर सहायता करेंगे। बस मुझे यही निवेदन करना था। आज का कार्यक्रम रहा, उसके विषय में आप जानकारी दीजिए, क्या क्या कार्यक्रम। मैं सर्वप्रथम रेंजर टीवी इंडिया को धन्यवाद दूंगा कि वो जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बड़े भाई हमीर सिंह सुचेता सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी द्वारा आज पर्यावरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय रामजी सुमन साहब, सांसद, पूर्व मंत्री जी और पूर्व विधायक और श्री जय प्रसाद जी सोमेश जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, वो उपस्थित हुए। और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के संस्थापक की हैसियत से मैं जसवंत सिंह राणा एडवोकेट और हमारे अन्य साथियों को भी आमंत्रित किया गया। क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित मामला है, किसी राजनीति से संबंधित नहीं है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है, किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। मनुष्य प्रकृति की अमूल धरोहर है, लेकिन इस अमूल धरोहर के लिए प्रकृति ने बहुत स्वच्छ वातावरण दिया। लेकिन मनुष्य ने विकास के साथ साथ जैसे औद्योगिक विकास हुआ, जैसे राजनीतिक विकास हुआ, संसाधनों का विकास हुआ, उसी तरीके से उससे ज़्यादा मात्रा में मनुष्य ने इस पर्यावरण को प्रदूषित करने में भी विकास कहना चाहिए तो विनाश की ओर जा रहा है।
जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ये तमाम तरीके के प्रदूषण हैं जो कल कारखानों से लेकर के हमारे वाहनों के माध्यम से और हमारे द्वारा संसाधन के रूप में जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा बड़े पैमाने में, बारातों में, घरों में प्लास्टिक के गिलास हैं, कटोरी हैं, चम्मच हैं, और ये सभी जो है ये गलते नहीं हैं, इनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। और तमाम तरीके के प्लास्टिक जो है खाद्य पदार्थों में पैकिंग में इस्तेमाल होता है, उसके भी रेशा मनुष्य के पेट में जाते हैं, इसलिए मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मैं इस गोष्ठी के माध्यम से भारत की समस्त जनता से और सरकारों से ये अपील करना चाहूँगा कि मानव जीवन सर्वोपरि है, मानव को बचाना है, तो हमें जो है प्रदूषण पर नियंत्रण पाना होगा। हमारे जितने भी कल कारखाने हैं उनमें जो बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण होता है, धुआं का प्रदूषण होता है, और भी उससे बचे हुए जो डस्ट होता है या उसका जो कचरा होता है उसका सही तरीके से उपयोग हो। पानी में किसी भी तरीके के रसायनों का गोलमाल नहीं होना चाहिए। हमारी दुर्गा विसर्जन होता है, गणेश विसर्जन होता है, जितनी भी मूर्तियाँ बनती हैं ये मूर्तियों में समय केमिकल इस्तेमाल होते हैं, और हम धर्म के नाम पर बड़े पैमाने पर खरीद करके उनको जो है जल में प्रवाहित करते हैं। बहुत सारी जगह पर आज भी ऐसा है कि यही जो बहता हुआ पानी है यही शोधन करके मनुष्य को पिलाया जाता है जिसमें रसायन होते हैं। इसलिए जनता से मैं अपील करूंगा कि वो कोई भी रासायनिक केमिकलों का जो पेंटिंग प्रयोग होता है उसको पानी में विसर्जित ना करें, प्लास्टिक को पानी में न डालें। और जो आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि जो पॉली जला करके धुआं हो रहा है उससे भी मतलब जो है पर्यावरण बहुत तेज़ी से दूषित हो रहा है, तो उसे हमारे किसान भाइयों से अपील है कि उसे सही तरीके से उपयोग करके खेती के लिए ही उपयोगी बनाएं, जन हानिकारक उसमें जो है स्थिति पैदा न करें धुआं पैदा करके। और हमारे जो संयंत्र हैं या हमारे जो वाहन हैं इनमें जो पॉल्यूशन होता है इसके लिए नई टेक्नोलॉजी के आधार पर वैज्ञानिकों से हम अपील करेंगे कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ताकि ध्वनि प्रदूषण और धुआं प्रदूषण दोनों ही रुकें। इसी को लेकर के आइए जागरूकता का अभियान चलाया है हमारे भाई सुचेता सिंह हमीर सिंह जी की सेवा से भारत सरकार ने इनको अवार्ड किया है, सम्मानित किया है। मैं भी इन दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जहाँ भी किसी लोकहित का काम है कि जहाँ भी पर्यावरण से संबंधित गोष्ठियाँ विचार गोष्ठियाँ होंगी हम इनका जो है तहे दिल से समर्थन करेंगे, उपस्थित होंगे। आज इन्होंने जो गोष्ठी बुलाई है इसके लिए मैं इनकी दीर्घायु के लिए, इनके संगठन के लिए उज्ज्वल मंगल कामना करता हूं और समस्त देशवासियों के लिए इस अपील के साथ में स्वच्छ वातावरण बनाएं, स्वच्छ जीवन बनाएं, दीर्घ जीवन बनाएं। इसी के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका कार्यक्रम रहा उसके विषय में आप जानकारी दीजिए। और ये जो आज प्रोग्राम हुआ है ये कुलदीपिका सिंह मेमोरियल पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत हुआ है। इसका एक मुख्य है कि हमें पर्यावरण बचाओ और जीवन बचाओ, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो जीवन बचेगा। वर्तमान में क्या स्थिति है कि जो पर्यावरण की स्थिति कई मामलों में जो है विचित्र हो गई है। जैसे वायु प्रदूषण हो गया है, वायु प्रदूषण में कई तरह के प्रदूषण हैं, रासायनिक भी है और ये धातुओं का भी है, कणों का भी है, अलग अलग तरह के, और ये प्लास्टिक और जो पन्नियाँ या रबड़ जलाते हैं उसका भी है। ये वायु प्रदूषण ये बहुत हानिकारक होता है, कई तरह की कैंसर जैसी बीमारी करता है, फेफड़ों में अस्थमा। दूसरा अभी क्या है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक पूरे विश्व के सामने ऐसी समस्या खड़ी हुई है कि जो है इसको हल करने के लिए सभी लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोग प्रयास करेंगे तो ज़्यादा परिणाम अच्छा आएगा। क्योंकि अभी जो तापमान है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो औसत रहता है पृथ्वी का तापमान, उससे बढ़ चुका है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा। अगर ये धीरे धीरे 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा तो बड़ा पर्यावरण की जो हमारा जो मौसम है ये मौसम बड़ा विचित्र जैसा हो जाएगा। ये समझ नहीं आएगा सर्दी कब है, गर्मी कब है और हमारे बारिश कब होनी है। तो ये स्थिति ख़राब इसकी है। दूसरा है हमारा जो एक जल स्तर जो गिर रहा है हर जगह, हर जल स्तर गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। नीचे जितना ज़्यादा हम नीचे जो है अपना बोर कराएंगे पानी के लिए तो नीचे बहुत सारी धातुएं जो रॉक्स होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे को दिखेगी नहीं लेकिन वो हमारे को प्रदूषित होकर हमको बीमार भी करती हैं। तो जल स्तर गिर रहा है, उसके लिए हमें ये प्रयास करना बहुत ज़रूरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इसको इकट्ठा करना,
चाहे तालाब के द्वारा, चाहे किसी और अन्य द्वारा हार्वेस्ट करके गड्ढे बना के थोड़े पिट जगह जगह बना करके ये हम प्रयास करेंगे तो स्तर को हम बढ़ा पाएंगे, नहीं तो स्थिति बहुत विकराल होनी है बहुत जल्दी। तो ये पूरा गृह युद्ध जैसी या विश्व युद्ध जैसी कहीं कहीं समस्या इससे खड़ी हो जाएगी पानी की कमी की वजह से। इसके साथ साथ क्या है, प्लास्टिक का प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण ऐसा है कि मनुष्य बहुत समय से प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है, खाने में कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों पैकिंग में आती हैं, सामानों में आती हैं। जो कोई चीज़ प्लास्टिक की, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं तो जो है वो हमारे शरीर में जा कर के प्लास्टिक घुल गया है। अब धीरे धीरे प्लास्टिक जो है जो बच्चे भी जो पैदा हो रहे हैं उनमें भी के अंदर भी प्लास्टिक है। तो जब उनके अंदर भी प्लास्टिक आ जाएगा धीरे धीरे हमारे ऑर्गन ख़राब होने लगेंगे। फेफड़ों में आ गया है, मस्तिष्क में प्लास्टिक के कण आ गए हैं। तो प्लास्टिक के कण जब आ जाएंगे, जब एक शरीर में जा कर के ऑर्गन से जब अपना काम करने लगेंगे तो सभी ऑर्गन जो फेल होने लगेंगे या बीमार होने लगेंगे लंबे समय से। तो हम लोगों को ये प्रयास करना है कि हम पर्यावरण को किसी भी तरह से अपने स्तर पर इसको बचाने के लिए, खुद बचने के लिए प्रयास करते रहें हमेशा। इसी यही मेरा जो है कि जो है मैं आमजन से ये निवेदन करूंगा कि इसको जो है पालन करें। आनंद नंगला कुशलाल से। और अभी हमारे अध्यक्ष राणा जी ने बताया कि पर्यावरण से कितने कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं। इस बात को लेकर के ये दोनों पत्नी जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, जैसे कोई बीज में अंकुर फूटने के लिए आतुर होता है, इस तरीके से मैं देखता रहता हूँ कि इस तरीके से एक आतुर है कि कैसे किस पर्यावरण को बचाया जाए। पर्यावरण के बारे में बहुत सारी गवर्नमेंट हैं, विदेश तक भी काम कर रहे हैं कि कैसे इस पर्यावरण को जो दूषित हुआ है साफ़ किया जाए। इसके लिए हमें खुद अपील करनी होगी और हर देशवासी को, हर हिंदुस्तान को, देशवासी को संकल्प लेना पड़ेगा कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम खुद संकल्प लें। बाकी और भी संस्थाएं कर रही हैं, उनको भी ये बात बताई जाए कि गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के ये बात कही जाए कि पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है कारखानों से। अभी हमारे आगरा के अंदर 80 फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी। उस फैक्ट्रियों में जो गैस लगाई गई थी, जो प्लांट लगा गया था, उसमें देखा जाता है कि फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई है, वो भी गलत हो रहा है। ये चीज़ पे अभी हम सब लोगों को विचार करना होगा। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ दूषित, ताजमहल को लेकर के जो अभियान चलाया गया था वो भी अभी चल रहा है और उसमें कुछ फैक्ट्रियाँ धुआं दे रही हैं। तो जाकर के उन सब लोग से अपील करनी होगी कि देश, हमारा जीवन महत्वपूर्ण है और जीवन महत्वपूर्ण के लिए हमें संकल्प लेना ही पड़ेगा। जय हिंद। आज का जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वह पर्यावरण के लिए किया है कि हम लोग ये चाहते हैं, इन्वायरमेंट का जीवन में, सभी के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हम सभी लोग अच्छे रहेंगे। तो उसके लिए हमें सभी को मिलके पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। पर्यावरण के लिए हमें पॉलीथीन पन्नियाँ ये बंद करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर पेड़ पौधे नर्सरियों वगैरह में वैसी जगह ऐसे करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि अभी जो गणपति दुर्गा जी जो भी पीओपी का यहाँ पे काम होता है, हमने देखा पूरे आगरा क्षेत्र में आसपास के सभी जहाँ में हम लोग जहाँ तक जा चुके हैं वहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि सब पीओपी का काम हो रहा है, यहाँ पे मिट्टी का काम नहीं होता। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम सरकार से भी हम कई बार निवेदन कर चुके हैं कि आगरा क्षेत्र में पूरे में पीओपी का, मिट्टी, गणपति दुर्गा जी और जो भी कोई भी भगवान होता है सब पीओपी का होता है। तो हम ये चाहते हैं कि मिट्टी का बने। किसी भी धर्म के भगवान होते हैं मिट्टी का बनेंगे और मिट्टी के जो कलर वगैरह होते हैं वो वाटर कलर यूज किए जाएं और मिट्टी के भगवान गणपति या दुर्गा जी या फिर बुद्ध भगवान जो सी कोई सी भगवान हो सब मिट्टी के बनाया। हम लोगों का ये मानना है सभी का कि पहले गणपति जी या दुर्गा जी मिट्टी के हुआ करते, गोबर के बनाए जाते थे और उसकी पूजा की जाती थी। तो वो शुद्ध होते थे, वो पर्यावरण के लिए भी शुद्ध होते थे और हमारे सभी के जीवन के लिए। तो आजकल क्या होगा, सब लोगों ने ये ज़्यादातर ये किया है एक आजकल आधुनिकता के दौर में ज़्यादातर लोग इस तरह का करें कि फास्ट चीज़ हो सब कुछ।
तो उसके लिए पीओपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीओपी एक तरह का केमिकल होता है, उससे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत फास्ट तरीके से बनती है। मिट्टी का जो भी काम होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और तो ज़्यादातर लोग इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बने, पैसे कमाएं, तो उसके लिए पीओपी का काम करते हैं और केमिकल कलर यूज़ करते हैं। उससे क्या है, शाइनिंग आ जाती है। वाटर कलर होते हैं उसमें थोड़ा शाइनिंग कम होती है, केमिकल कलर में शाइनिंग ज़्यादा आती है। तो जो भी पब्लिक होती है वो ज़्यादा चमक धमक वाली चीज़ ज़्यादा खरीदती है, जो अच्छे दिखता है। आजकल बहुत तरह की चीज़ पर लोग नहीं जाते, जो नेचुरल चीज़ होती है। नेचुरल चीज़ का ज़माना, पहले लोग इस तरह की चीज़ खरीदते कि नेचुरल है, सभी के जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, मनुष्य के लिए हितकारी होती है। वो उस चीज़ को छोड़ के केमिकल की चीज़, आजकल केमिकली हम लोग खा रहे हैं और केमिकली यूज कर रहे हैं और केमिकली देख रहे हैं, सब कुछ ज़्यादातर केमिकली है। हमारा जो खाना होता है, जो सब्जियां होती है, उसमें जो दवा छिड़की जाती है वो केमिकल का छिड़काव होता है। एक तरह का कीटनाशक होता है, एक तरह का केमिकल है। तो वो हम लोग जो अनाज खा रहे हैं एक तरह का केमिकल है। जो फल हैं, सब्जियां, वो उसमें भी केमिकल छिड़का जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी किसान दवा छिड़कते हैं या खाद डालते हैं खेतों में, वो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है, वो उस तरह का इस्तेमाल करें और देसी खाद का इस्तेमाल करें। और जो भी मूर्ति वगैरह जा काम करें तो मिट्टी का इस्तेमाल करें, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाएं। और फल सब्जियां जो भी बेचते हैं, वो एक जो लोग खाते हैं उनका हम लोग ये करते हैं, सीजनल सब्जी होती है, सीजनल फ्रूट होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम सीज़न की चीज़ नहीं खाएंगे, वैसे ही खाएंगे, तो उसमें केमिकल के नाले का पानी और इस तरह की चीज़ से उगाई जाती है, तो बहुत फास्ट बनती है। और हर एक तरह की सब्ज़ी, हर एक तरह का कोई भी अनाज किसी भी सीज़न में उगा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ होती है, जो सीज़न के हिसाब से होती है, नेचुरल होती है, उसको इस्तेमाल करें। तो आप लोग, हम सभी लोग इस तरह की चीज़ अगर अपनाएंगे तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। तो इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। अभी दिवाली आने वाली है, तो मैं जहाँ तक सभी लोगों से ये बोलूँगी, जो इको फ्रेंडली पटाखे होते हैं गणपति दुर्गा जी का, तो अभी सब चले गए, अब नेक्स्ट बार जब भी होगा। पर अभी दिवाली आने वाली, तो मैं पब्लिक से यही निवेदन करना चाहूँगी कि बहुत बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं, सुतली बम, उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सभी पब्लिक से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि इको फ्रेंडली पटाखे, कम ध्वनि वाले पटाखे चलाएंगे तो क्या होगा, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, हमारे पशु पक्षियाँ हैं, वो उनको हानि नहीं होती। जो आपने देखा होगा, छोटे बच्चे के सामने जरा सा भी चीख देते तो बच्चा रोने लगता है। ऐसे ही बुजुर्ग होते हैं, ऐसे ही हमारे जो भी मतलब बीमार लोग होते हैं, बीमार व्यक्ति हार्ट के पेशेंट हैं, और बुजुर्ग लोग और तरह के बीमार होते हैं, या फिर अस्थमा के पेशेंट होते हैं, इनको परेशानी होती है, बच्चों को भी परेशानी होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इको फ्रेंडली पटाखे होते हैं, आजकल चल रहे हैं, सभी जगह मिलते हैं, कम ध्वनि के होते हैं, उसमें क्या है, इस तरह की आवाज़ ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा आवाज़ होता है, और धुआं वगैरह बहुत कम होता है। तो हम दिवाली पर ये चाहते हैं, सभी से अनुरोध करते हैं कि आप इको फ्रेंडली पटाखे चलाएं और इको फ्रेंडली तरीके से दिवाली में कैंडल का उपयोग नहीं करें। कैंडल केमिकल की बनी होती है, वो भी इससे प्रदूषण होता है। आप दिए का उपयोग करें, तेल के दिए जो पहले प्रचलन था, अगर हम उसी को अपनाएंगे तो हमारी धरोहर, हमारी धरती और हमारा पर्यावरण, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने विराम देती हूँ। सभी हमारे जो भी सज्जन हमारे प्रोग्राम में आए, सभी का धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।